कि बॉस मुझे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्रिंट करना है, मतलब एक नया मैट्रिक्स चाहिए विच इज अ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो यू नो व्हाट इज ट्रांसपोज? ट्रांसपोज होता क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स आपको बनाना है जिसके कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाए, या अपोजिट बोल तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। ये कन्वर्जन इस फॉर्मेट में, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, मतलब मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज कैसा होगा? इसका ट्रांसपोज होगा 10 25 7, तो आप ऐसे लिख दो 10 25 7। सेकेंड रो कॉलम में 9 3 5, थर्ड रो कॉलम में 11 15 17। तो जो रो थी हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉलम में। तो आप देखो कॉलम अपने आप रो में कन्वर्ट हो गया। अरे ये कॉलम था 10 9 11, ये ऑटोमेटिकली रो में आ गया। या इस रो को आप देखोगे तो ये कॉलम में आ गई। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। तो अगेन यू हैव अ टू चॉइस, या तो आप कोडिंग करें, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ कि कैसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्रिंट करेंगे। करना कुछ नहीं होता है। ये एक्चुअली जब कोडिंग करते हैं तो हम बोलते हैं ये आर होता है, ये सी होता है। तो प्रिंट करते टाइम आर की जगह सी, सी की जगह आर प्रिंट कर दोगे तो आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। लेकिन लॉजिक लगाना पड़ेगा, लूप लगाने पड़ेंगे, 2 लूप लगाने पड़ेंगे, नेस्टेड लूप पे जाना पड़ेगा। इतना करने की बजाय पाइथन में है तो चिंता की बात ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाइथन में हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है। ये सारी कोडिंग, मतलब ये जब मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आई डोंट कंपेयर द एनी लैंग्वेजेस, लेकिन जिसने सी पढ़ा है ना वो इस दर्द को समझ सकता है कि आपने जब वहाँ मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग की होगी तो वहाँ पर आपको कोड लिखना पड़ता है। मतलब व्हेन आई टीच सी लैंग्वेज ऑल्सो, जब मैं सी पढ़ाता हूँ तो आप देखिएगा मेरी सी की सीरीज भी चल रही है, ठीक है। जब वहाँ पर ये प्रोग्राम्स अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो तो देयर इज नो नीड टू गो विद दैट, लेकिन आप एक बार विजिट जरूर करिएगा। वहां पर आप देखना मैं सारे प्रोग्राम के कोड लिखूंगा, मतलब आई एम गोइंग टू राइट अ कोड फॉर दैट बिकॉज देयर इज नो मेथड्स आर अवेलेबल। और जो हम बात कर रहे हैं ना कि हमारी जो चॉइस है पाइथन को सिलेक्ट करने की, वो इसलिए बेस्ट है बिकॉज ऑफ दिस रिच लाइब्रेरी, कि यहाँ पर आपको केवल सॉफ्टवेयर पे फोकस करना है। मेथड सारी आपके पास अवेलेबल है, आपको बस दिमाग ये लगाना है कब कौन सी मेथड को यूज करना है। और इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप इस पे परफेक्शन ले लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी डेटा फ्लेयर मशीन लर्निंग कोर्स भी आपके लिए लाने वाला है, जहां ये सारे कॉन्सेप्ट हमें इंप्लीमेंट करने हैं। मतलब एल्गोरिथम्स इस तरीके से आएंगे उसके कि वहां पर हमें मैट्रिक्स इंप्लीमेंटेशन को भी यूज करना पड़ेगा। तो आप बस पाइथन में बने रहिए, उसके बाद तो आप देखिए आगे का खेल किस तरीके से खेले हैं। मशीन लर्निंग भी हमें बच्चों जैसी लगेगी, डोंट वरी। चलिए तो आते हैं अभी। अब मैंने आपको क्या बोला कि बॉस मुझे ट्रांसपोज चाहिए, तो अगर मुझे ट्रांसपोज चाहिए तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मान लो मैंने एक सेकेंड ऑब्जेक्ट बना लिया empty2, है ना, दिस इज व्हाट माय, मतलब इसमें मुझे ट्रांसपोज चाहिए, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा? empty1 डॉट ट्रांसपोज। तो दिस स्टेटमेंट, या तो मैं इसको सीधे प्रिंट करके देख लूं, यदि मैं डायरेक्टली भी प्रिंट कर लूंगा, मतलब ये मुझे एक नया अरे बना के देगा, और या फिर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा प्रिंट। अभी तो फिलहाल हम इस तरीके से लिखते हैं empty1 डॉट ट्रांसपोज, सो दैट इट प्रिंट्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मेरे लिए ट्रांसपोज प्रिंट कर देगा। और अगर आपको ट्रांसपोज किसी में असाइन करना है तो यू कैन गो फॉर दिस वन ऑल्सो, माई अरे t इक्वल टू empty1 डॉट ट्रांसपोज। आप उसको असाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो देगा वो पूरा ट्रांसपोज अरे रिटर्न करेगा। और यू असाइन दिस ट्रांसपोज अरे इनटू सम अनदर अरे, और इसको फिर एमआरटी को आप ट्रांसपोज एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आपको केवल ये देखना है कि ट्रांसपोज कैसा होता है, तो आप केवल empty1 डॉट ट्रांसपोज लिखिए, यू विल गेट द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो रो कॉलम में, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, जो अभी मैंने आपको बताया। तो इससे जो रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है, वो कैसे मिलेगा? ये वाला 10 9 11 25 3 15 7 5 17, ठीक है। दिस कॉलम कन्वर्ट्स इनटू रो एंड रो, और यू कैन से दैट रो कन्वर्ट्स इनटू कॉलम। और ये ध्यान रखिए ट्रांसपोज के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपका मैट्रिक्स 2/3 का भी है तो भी ये ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो जाएगा, 3/4 का भी है तो भी कन्वर्ट हो जाएगा।